यूनिट 2 द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1887 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन कोर में किन राष्ट्रीय मूल्यों को स्थान दिया गया? लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण संरक्षण व समिति परिवार का महत्व। उपरोक्त सभी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ था? सितंबर 1985 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक संस्था का रूप कब प्राप्त हुआ था? 1956 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी 1962 में। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE स्थित है नई दिल्ली में। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कब विघटित किया गया? 1935 में। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की संवैधानिक स्तर कब मिला? 1993 में। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को किस समिति की सिफारिश पर पुनः स्थापित किया गया? हड़ताग समिति। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 1957 में। बाल भवन सोसाइटी इंडिया की स्थापना हुई थी 1955 में। केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS की स्थापना 1963-64 में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की स्थापना हुई थी 1952 में। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन किया गया 1958 में। प्रथम मुक्त विद्यालय किस संस्था ने स्थापित किया था? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना ICSSR की स्थापना 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा विद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है? सभी। तेजपुर विश्वविद्यालय तेजपुर, जवाहरलाल नेहरू नई दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय दिल्ली। उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का प्रबंधन करने के लिए सुझाव दिया था। जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान डायट की स्थापना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई थी? 1987 से 88 में। शिक्षा के राजकीय संस्थान SIE की स्थापना की योजना कब लागू की गई? 1963-64 में। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर की स्थापना 1968 में हुई थी। राष्ट्रीय प्रशिक्षित शिक्षक के लिए सामान्य निरीक्षण काल 19 वर्ष की होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग। शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। विद्यालय संकुल की स्थापना का सुझाव दिया गया, शिक्षा आयोग। शैक्षिक संकुल की स्थापना का सुझाव आचार्य राममूर्ति ने। बेरोजगारी की समस्या ने किस प्रकार के निर्देश की मांग की उत्पत्ति की? व्यावसायिक। शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए प्राथमिक स्तर से। विद्यालय एक समाज होगा, परंतु वह वृद्ध समाज के अंदर एक छोटा सा समाज होगा। यह कथन किसका है? माध्यमिक शिक्षा आयोग रिपोर्ट। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। यह कथन किसका है? जॉन डूबी का। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधी संशोधन अधिनियम सन 2002 में पारित किया गया संशोधन अधिनियम 86वां है, 86वां। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक 60 बालकों तक शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए। 2 सहानुभूति, वस्तुनिष्ठता और मूल्यांकन का पर्यवेक्षण सिद्धांत किसने दिया? पेंक ने। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की स्थापना कब हुई? 1950 में। ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन व्यवस्था पंचायती राज व ग्रामीण विभाग को कब सौंपी गई? 1959 में। 1959 में। शैक्षिक सुधार कार्यक्रम। छात्र उपस्थिति में वृद्धि, शारीरिक शिक्षा व्यवस्था, पाठ्यक्रम को उन्नत बनाना। उपरोक्त सभी। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का विभाजन कब किया गया था? 1995 में। माध्यमिक और प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का स्थापना कब हुई थी? 1950 में। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 3 फरवरी 1882
को। हंटर आयोग के अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर। भारतीय शिक्षा आयोग में सदस्य थे 20। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 14 अध्यायों की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 28 अगस्त 1953 में। मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र क्या था? माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी 1952 ईस्वी को। शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार हैं वैज्ञानिक, सुधारात्मक, नेतृत्व। सभी। परिनिरीक्षण एक उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थिति के विकास में सहायक होता है। किसका कथन है? किम्बल का। शैक्षिक नियोजन में संगठित किया जाता है शैक्षिक उद्देश्यों को, सामान्य आदर्शों को, दार्शनिक मान्यताओं को, इन सभी को। अवधि के आधार पर शैक्षिक नियोजन होता है, अल्पकालीन दीर्घकालीन दोनों। एजुकेशनल प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग ये सिस्टमैटिक अप्रोच किसने लिखा है? हैरी जे हटीले। विद्यालय संगठन का उद्देश्य है सामाजिक आवश्यकताओं के रूप में शिक्षा देना, सामाजिक जीवन का वास्तविक व उपयोगी परीक्षण, बालकों में मान्यताओं तथा विश्वासों एवं मूल्यों की शिक्षा देना। उपरोक्त सभी। विद्यालय संगठन के सिद्धांत हैं लोच का सिद्धांत, बाल केंद्रित, समाज केंद्रित। उपरोक्त सभी। विद्यालय संगठन का स्वरूप है यह एक सामाजिक गतिविधि है, यह एक लोचशील होती है, यह समय के साथ बढ़ती। उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कितने भागों में विभाजित किया गया? 8। वर्तमान शिक्षा नीति का पैटर्न में स्कूली शिक्षा को कितने वर्ष का किया गया है? 15 वर्ष। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, यहाँ देखिए विश्वविद्यालय पूछा है, वो आंध्र प्रदेश होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महत्वपूर्ण कदम है नवोदय विद्यालय, विद्यालय संकुल, सर्व शिक्षा विद्यालय। उपरोक्त सभी। नवोदय विद्यालय में किस कक्षा में प्रवेश लिया जाता है? कक्षा 6 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा के सुझाव हैं 14 वर्ष तक बालकों की समान प्रवेश तथा समान अवधि की होनी चाहिए, संज्ञानात्मक और अधिक में वृद्धि होनी चाहिए, कौशल का प्रशिक्षण दिया जाए। उपरोक्त सभी। कोठारी आयोग ने कुल सदस्यों की संख्या 17 थी। कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी थे। निर्णय निर्माण के प्रकार हैं 2। निर्णय निर्माण की तकनीकी है मंथन। शैक्षिक पर्यवेक्षण का कार्य है उपरोक्त सभी। अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना, परामर्शदाता के रूप में अनुसंधान कार्य करना। उपरोक्त सभी।